जो लोग यूट्यूब पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं और मैं आपको वो सीक्रेट्स आज बताने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे 2014 में मैंने अपना ये यूट्यूब का जर्नी शुरू किया था और अब ऑलमोस्ट मुझे 7 साल होने को आए हैं। तो 7 साल का मेरा मैंने कैसे सीखा, क्या सीखा, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा उसके बारे में बताऊँगा, सीक्रेट्स बताऊँगा यूट्यूब पे ग्रो करने के। अगर आप यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हैं और यूट्यूब पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको टोटल 12 टिप्स, 12 सीक्रेट्स देने वाला हूँ, ठीक है? जो स्टार्टिंग में जब मैं 2014 में आया था तब 2014-15 में सबसे ज़्यादा फेमस कौन थे? अभी भी हैं वो लोग और वो लोग फेमस हैं। जैसे टेक्निकल फील्ड में टेक्निकल गुरुजी फेमस थे। कैरी मिनाटी रोस्टिंग में फेमस था, अभी भी हैं और हमारे भुवन बाम कॉमेडी में फेमस थे, आशीष चंचलानी, ये जितने भी लोग हैं 2014-15 में वो लोग तब भी फेमस थे, आज भी फेमस है। 2014 में मैं जब सूरत में था और जब मैं रामानुजन को पढ़ रहा था, ठीक है, मैंने ब्रेक लिया हुआ था, तो उसमें मैंने कुछ एक स्क्वायर को फाइंड आउट किया था, उनके एक सीक्रेट को फाइंड आउट किया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार इसकी एक वीडियो बना लें, ताकि मैं ना कभी भूल जाऊँ तो मैं उसको याद कर सकूँगा। अगर आप मेरा पहला चैनल देखोगे वेदांतु नीट मेडिसी, जो कि पहले मेरा चैनल था, बाद में उसे मैंने मर्ज कर दिया था। सो ये भी एजुकेशन फील्ड में पहली बार हुआ था कि कोई चैनल अपना मर्ज कर रहा है किसी कंपनी के अंदर, तो वो भी मैंने किया था। सो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे इसीलिए डाला कि मैं चाहता था कि मुझे अगर मैं कभी वो कॉन्सेप्ट भूल जाऊँ तो वापस जाके देख लूँ। मैं ये सोच के यूट्यूब पे नहीं आया था कि मुझे कमाना है या मेरे पास कोई टैलेंट है जिसके मुझे वीडियो बनाने हैं। यूट्यूब उस टाइम पे ठीक है देखते थे, लेकिन ये यूट्यूबर बनने का सपना इतना अंदर से ना छोटी सिटीज या मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लोग हैं वो तो सोचते हैं। लेकिन जो सेकंड लेयर, थर्ड लेयर की सिटीज वाले लोग होते हैं वो इतना थोड़ी सोचते हैं कि हम यूट्यूबर बन जाएंगे। दिल्ली, बॉम्बे, उस टाइम पे दिल्ली में, बॉम्बे में, बड़े-बड़े शहरों में क्रेज था यूट्यूबर बनने का। यूट्यूब पे लोग वीडियो डाला करते थे। अब तो गाँव-गाँव में, शहर-शहर में ये चीज़ें फैल रही हैं और यूट्यूबर हमें छोटी-छोटी सिटीज़ से भी मिल रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे इतना क्रेज इन डेप्थ नहीं था। ठीक है? तो हम लोग सिर्फ यूट्यूब को देखा करते थे और मैंने उस टाइम पे स्टार्ट इसीलिए किया था, एक वीडियो पहला इसीलिए अपलोड किया था ताकि मैं अपने किसी एक रामानुजन का जो सीक्रेट मैंने निकाला था स्क्वायर का, वो मैं याद रख सकूँ। और मेरी सबसे पहली वीडियो वही थी। मेरी सबसे पहली वीडियो वही थी। अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे मेरी फर्स्ट वीडियो, वो वही थी। तो इस तरह से मैंने अपनी जर्नी शुरू की और अभी 7 साल हो गए। 7 साल बाद जब मैं अभी अब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो राइट नाउ मैं जिस सिचुएशन पे हूँ वो काफ़ी अच्छी सिचुएशन पे हूँ यूट्यूब पे। ऑलमोस्ट 9 प्ले बटन्स हैं, 2 गोल्डन प्ले बटन्स हैं, 7 सिल्वर प्ले बटन्स हैं, 10 या 11 चैनल हमारी टीम रन करती है। हमारा ए टू मोटिवेशन चैनल उस पे 8.6 मिलियन आपके प्यार की वजह से हो पाया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपने सीक्रेट आप लोगों से शेयर करूँ कि मैंने यहाँ तक पहुँचा तो कैसे पहुँचा। तो चलिए एक-एक करके मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ। उसके बाद सीक्रेट मतलब ये है कि अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है? और अगर आप वो चीज़ें ध्यान रखते हो तो डेफिनिटली आपको फ़ायदा मिलेगा। एक-एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, नंबर 1 अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज़ जो जो सवाल अपने आप से आपको पूछना है, व्हाय? आप क्यों बनना चाहते हो यूट्यूबर? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हो तो रीज़न क्या है? क्या आप किसी को देख के बना रहे हो? या मेरा दोस्त है या फिर आहा मुझे वो बहुत अच्छा लगता है यार, वो इतना नाम हो गया, इतना नेम फेम कमा लिया, उसने पैसा कमा लिया, चलो मैं भी करता हूँ। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि किसी को आपने देखा, उसने बहुत नाम कमा लिया, बहुत पैसा कमा लिया, इस वजह से आप कर रहे हो, तो आप रुक जाओ। वो फिर सही चीज़ नहीं है। आपको यूट्यूब पे कब आना है? यूट्यूब पे आपको तब आना है, आप लोगों को देख रहे हो, आपने किसी की कॉमेडी देखी या किसी को टेक फैक्ट बताते देखा या मोटिवेशन फैक्ट बताते देखा या फिर आपने किसी को कुकिंग करते देखा, किसी को डांस करते देखा, आपने किसी को सिंगिंग करते देखा और आपको लगता है कि वो टैलेंट आप में भी है। वो आप भी कर सकते हो। इनफैक्ट उसमें भी कुछ प्लस चीज़ें ऐड कर सकते हो। यू हैव अ टैलेंट, आपको दूसरों को देख के मालूम पड़ता है कि मैं वीडियो बना सकता हूँ उसके ऊपर। दैट्स फाइन, वो दूसरों को देख के पता लग सकता है। लेकिन आपका जो हिडन टैलेंट है, ठीक है? आप में वो टैलेंट होना चाहिए या फिर आप टैलेंट है और उसे ग्रूम करके आप और अच्छा कर सकते हो और उसपे वीडियो बना सकते हो। अगर आपके पास एक आइडिया है, इस तरह का आइडिया है, तब आप यूट्यूब पे आओ। आप ये देख के मत आओ कि फलाना फेमस हो रहा है, पैसा कमा रहा है, तो चलो मैं भी चलता हूँ। सो ये गलती बहुत बार होती है। व्हाई? व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई यू वांट टू कम? क्या किसी को देख के आना चाहते हो या आपने किसी को देखा और आप सोचते हो कि वो टैलेंट आप में भी है और आप भी वीडियो बना सकते हो उस टैलेंट के ऊपर, दैट इज़ फाइन। समझ में आता है? तो इसलिए पहले व्हाई का रीज़न ढूँढो। व्हाई? व्हाट इज़ द रीज़न? पहली चीज़ सबको समझ में आ गई? तो आज बैठ के आप प्लीज़ एक कॉपी पेन लेके इसको लिख लीजिएगा। सबसे पहले आप रीज़न ढूँढिए, व्हाई?
व्हाई यू वांट टू बी अ यूट्यूबर, क्या चीज करना चाहते हो, क्यों आना चाहते हो, क्या टैलेंट है आप में जो आप लोगों को दिखाना चाहते हो। वो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास वो रीजन नहीं है और सिर्फ इसका पैसा रीजन है या फेम रीजन है, इसका मतलब आप गलती से आ रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू पे चलते हैं। दूसरा दूसरा अगर आप यूट्यूब पे आना चाहते हैं तो आप ऐसे मत आओ कि मैं फुल फ्लेज्ड मेरे को यही काम करना है, मेरी यही जॉब है। नहीं, इनिशियली इट इज रिस्की। आपको यूट्यूब को शुरू करना है पार्ट टाइम। याद रखिएगा, आपको यूट्यूब को पार्ट टाइम शुरू करना है। मैं अपने काम के साथ साथ पहले यूट्यूब करता था, पर जब यूट्यूब पे अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा तब जाके मैं फुल यूट्यूबर बना। और अभी भी मैं आपको बता देता हूं कि मैं मेरी अर्निंग पूरी तरह से यूट्यूब से नहीं आती है। आई हैव ऑलमोस्ट 8 to 10 रिसोर्सेज जहां से मैं अर्न करता हूं। सो आई हैव अ बैकअप। आप पूरी तरह से इस पे डिपेंड होके प्लीज मत आइए। आपको शुरू में पार्ट टाइम से शुरू करना है कि ठीक है, मैं अपना एक जॉब करता हूं या मैं अपनी पढ़ाई। कई लोग तो पढ़ाई छोड़ देते हैं कि नहीं, बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है, मैं तो अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ रहा हूं, मैं तो यूट्यूबर बनूंगा। दैट इज वेरी बैड। आपको अपना पढ़ाई किसी और से इंस्पिरेशन मिलती है। आप एक बात ध्यान रखना, किसी और से इंस्पायर होके आप लोग अपनी पढ़ाई को मत खराब करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ोगे लिखोगे, वो आपको जिंदगी में बहुत काम आएगा। पढ़ने लिखने के साथ साथ आपको यूट्यूब कर रहे हो पार्ट टाइम, दैट्स फाइन। पर अगर आप पूरा सब कुछ छोड़ के यूट्यूब पे चले गए हो, वो गलती कर रहे हो। वो गलती कर रहे हो, वो नहीं करना आपको। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। पार्ट टाइम, ठीक है, पार्ट टाइम से धीरे धीरे शुरू करो। जब आपको लगे कि आप बहुत अच्छा कमा रहे हो और आप यूट्यूब से अर्न अच्छा कर रहे हो और आपको लगता है आप सर्वाइव कर सकते हो, तब आप अपने आप को शिफ्ट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि यूट्यूब को आपको पार्ट टाइम शुरू करना है, उसको फुल फ्लेजेड नहीं। अपनी स्टडी नहीं छोड़नी, अपनी जॉब नहीं छोड़नी। आपको जब अच्छा लगे तब आप पूरी तरह से, अगर आप सेटिस्फाई हो कि आप सर्वाइव कर सकते हो, तभी आओ, अदरवाइज नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। ये दूसरी चीज है। ये गलतियां बहुत लोगों के साथ होती है, ये आपको नहीं करनी। तीसरी चीज पर चलते हैं। तीसरी चीज, एक और बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूट्यूबर क्यों बनना है, पैसा। मैं यूट्यूबर बनूंगा पैसा कमाने के लिए। मैं यूट्यूबर, पैसा सोच के आते हैं लोग कि यहां पर बहुत पैसा है, चलो आ जाओ। अभी क्या हुआ रिसेंटली, आपको बताता हूं। मतलब उनको अपॉर्चुनिस्टिक लोग बोलते हैं कि अगर मैं, दो तरह के लोग हैं जो सिर्फ पैसा सोच के आते हैं यूट्यूब पे। सिर्फ पैसा सोच के आओगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ पैसा सोच रहे हो। बहुत से, आप सोचिए कि मैं 2017 में मैंने क्या किया, जरा आप सोचो। 2017 में मैंने 17-18 से मैंने शॉर्ट्स बनाने शुरू कर दिए थे, शॉर्ट वीडियोस। तब यूट्यूब का कोई शॉर्ट प्लेटफॉर्म आया भी नहीं था। 2020 में शॉर्ट्स आया था। 2 साल पहले मैंने शॉर्ट्स बनाने शुरू किए थे। आई वॉज नॉट दी अपॉर्चुनिस्टिक, ठीक है। मैंने उस चीज को भांप लिया था कि माइक्रो वीडियोस का भविष्य है, छोटी वीडियो बहुत चलेंगी। और मैंने मेहनत 2 साल पहले शुरू कर दी थी। तब यूट्यूब शायद सोच भी नहीं रहा होगा कि हमें भी कभी शॉर्ट प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करना है। 2020 में शॉर्ट्स आया था। लेकिन 2020 में शॉर्ट्स आया। शॉर्ट्स पे भी काफी लोगों ने शुरू किया। जब अनाउंसमेंट हुई कि चलो हम लोग शॉर्ट शुरू कर रहे हैं, लोगों को देख के लोगों ने शुरू किया, ठीक है, वो भी चलो ठीक है। लेकिन मेरे को अफसोस तब होता है जब यूट्यूब ने 100 करोड़ का बोले कि हम लोग 100 करोड़ रुपया शॉर्ट्स के प्लेटफॉर्म वालों को अनाउंस करते हैं। जब वो अनाउंसमेंट हुई तब अपॉर्चुनिस्टिक आए। उनको बोलते हैं बारिश में, बारिश जो होती है ना, तो चलो बाहर आ जाते हैं बहुत सारे जीव। तो 100 करोड़ रुपए का सुन के लोगों ने शॉर्ट शुरू कर दिए। तो आप मनी ओरिएंटेड होकर शुरू कर रहे हो कंप्लीटली। आपका खुद का कुछ नहीं है। आपने सोचा कि वहां 100 करोड़ रुपए, ओहो 100 करोड़ रुपए मिल रहा है, दे रहे हैं, शायद हमें भी मिल जाए, चलो शॉर्ट्स बनाते हैं। मनी ओरिएंटेड होकर आओगे ना, तो फायदा उसका नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। जो लोग मनी ओरिएंटेड होकर आते हैं, मैं आपको आपको फ्रीली बता देता हूं, अगर 100 करोड़ का पैकेज यूट्यूब ने अनाउंस भी किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है जो शॉर्ट्स बना रहे हैं उनको पैसा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत फहमी में हो। 100 करोड़ जो इशू हुए हैं यूट्यूब की तरफ से, यूट्यूब इंडिया शॉर्ट्स के लिए, वो एक्चुअली ये शॉर्ट्स की प्रोग्रेस के लिए वो लोग खर्च करने वाले हैं, उसकी एडवर्टीजमेंट के लिए खर्च करने वाले हैं, ताकि अच्छे अच्छे क्रिएटर आ सकें। वो अपने, जो लोग इंस्टाग्राम में बनाते हैं या फिर जो मैक्स टकाटक में बनाते हैं, जो टिकटॉक में बनाते थे, वो लोग आ सके प्लेटफॉर्म पे, वो उसको ग्रूम करने के लिए। ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिस्टिक लोगों को वहां से कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, फिर भी चलो ये एक तरह का मोटिवेशन है कि चलो 100 करोड़ का एक पैकेज ऑफर, एक पैकेज मिला है इंडिया को शॉर्ट्स के लिए, वो एक एक मोटिवेशन होता है। फिर भी आपसे कहूंगा कि डायरेक्ट मनी नहीं है वो। दैट इज नॉट अ डायरेक्ट मनी जो आपके अकाउंट में आ जाएगी, आप शॉर्ट्स बना रहे हो, नहीं। इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, क्योंकि पूरे इंडिया में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। सो ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हो, मनी ओरिएंटेड सोच के आते हो। बारिश के जो जीव होते हैं सिर्फ बारिश में ही आते हैं, हाँ चलो मजे लेने चलते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होते।
वो सक्सेसफुल होते हैं जो बारिश थी, नहीं थी, अकाल पड़ रहा था तब भी मेहनत कर रहे थे। ठीक है? और मैंने ये करते देखा है लोगों को क्योंकि मैं भी उसमें से एक था। मैं शुरू में जब यूट्यूब में तो कैरी मिनाटी, भुवन बाम टेक्निकल गुरुजी या फिर हमारे कविताज़ किचन और ये जो सेजल ये जितने इनिशियल नाम है मोस्टली सेन, ये जितने भी लोग थे वो शुरू से यूट्यूब के साथ जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? ये वो नहीं थे, अपॉर्चुनिस्टिक लोग नहीं थे, वो शुरू से थे। बाद में जब फेमस होने लगा तो लोग आने लगे। तो पैसों को सोच के या फेम को सोच के मत आओ, आपका टैलेंट क्या है उसको सोच के आओ, वो आपको फ़ायदा करेगा। फिर वो आगे चलते हैं। जब आपने ये सारी चीज़ें सोच ली, प्लान कर लिया कि नहीं मनी मनी ओरिएंटेड होके नहीं चलना है, अब शुरू कैसे करें? यहाँ पर भी जो बहुत सारे लोग होते हैं, वो इस चीज़ को देख के यूट्यूबर नहीं बनते। मैं आपको बताऊँ कई मेरे पास ऐसी क्वेरी आती है, मुझे पता लगा कि कई लोग के ना यूट्यूब पे चैनल खोलने का भी उनको पता नहीं है, वो डरते हैं कि पता नहीं यूट्यूब को चैनल खोलने के लिए हमें पता नहीं किस-किस प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा, कुछ नहीं है भाई। आपके पास एक एक गूगल का मेल आईडी होना चाहिए। जीमेल का मेल आईडी है। जैसे ही आप एक मेल आईडी क्रिएट करते हो, आपका यूट्यूब चैनल पैरेलली क्रिएट हो जाता है उसी मेल आईडी से फ्री ऑफ कॉस्ट। बड़े अफ़सोस की बात है कि लोगों को लगता है कि पता नहीं इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाना आसान लगता है, यूट्यूब में अकाउंट बनाना मुश्किल लगता है और यूट्यूब में अकाउंट बनाने में कुछ नहीं लगता है। कुछ नहीं लगता है। इसलिए आप एक एक गूगल में एक जीमेल बनाओ, उसी मेल आईडी से जब आप यूट्यूब पे लॉगिन करोगे तो आपका चैनल क्रिएट हो चुका होता है। आप वीडियोज़ अपलोड कर सकते हो और ये मुझे सुनने में मिला, मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि लोगों को यूट्यूब चैनल क्रिएट करने में करना नहीं आ रहा है और ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं कैसे होता है, ठीक है? सो प्लीज़ उससे भी नहीं। एक और चीज़